नमस्कार, मैं हूं वैशाली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आइए अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पूरे देश में चर्चा गर्म है। इसी बीच लखनऊ में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठाई है। लखनऊ के प्रेस क्लब में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवकीनंदन ठाकुर ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर सवाल उठाए और कहा कि सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक बोर्ड होना चाहिए जिससे वक्फ बोर्ड की तरह ही अधिकार और संपत्ति मिले। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जिन लोगों की देवी देवताओं में आस्था नहीं है उन्हें धार्मिक स्थलों से जुड़ा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगाया कि वह बड़ी संख्या में संपत्तियां हड़प रहा है, यहां तक कि संसद और एयरपोर्ट की जमीनों पर भी दावा कर रहा है। इस तरह की स्थिति से उन्होंने आगाह किया है कि 10-12 साल बाद वक्फ बोर्ड देश पर अपना हक जताने लगेगा। ठाकुर ने आगे कहा कि सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए भी वैसी ही सुविधाएं और अधिकार होने चाहिए जैसे वक्फ बोर्ड को मिले हुए हैं। आपको बता दें, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सनातन बोर्ड बनाकर ही सनातन धर्म की रक्षा संभव है। देवकीनंदन ठाकुर ने सनातनियों से 16 नवंबर को दिल्ली पहुंचने की अपील की। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में सनातनी लोग इस दिन एकत्रित होकर सनातन बोर्ड की मांग को मजबूती देंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि यदि देश में वक्फ बोर्ड रह सकता है तो सनातन बोर्ड भी रहना चाहिए ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो सके। कि हम सभी संत समाज एकत्रित होकर दिल्ली में 16 तारीख को धर्म संसद करेंगे, सनातन धर्म संसद होगी और उसमें हम लोग एक आशा करते हैं और एक मांग करते हैं सरकार से, जिसका ड्राफ्ट भी हम तैयार करवा रहे हैं। ऑलमोस्ट वो ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और सनातन धर्म संसद में ही उस ड्राफ्ट को बताया जाएगा कि हमें भी सनातन बोर्ड का निर्माण चाहिए। होना तो यही चाहिए था कि आज़ादी के बाद 1947 में ही या 1954 में जब वक्फ बोर्ड बना, उसी समय सनातन बोर्ड का गठन हो जाना चाहिए था, तभी ये कंट्री सेकुलर कंट्री मानी जाती। पर बहुसंख्यक लोगों की आस्था का ध्यान नहीं रखा गया और ये कहते हुए मंदिर अपने पास में रख लिए कि हिंदू लोग अपने मंदिरों का रख रखाव करने में सक्षम नहीं है। बाकी के किसी की पूजा पद्धति को, किसी भी जहां उनके लोग अपने श्रद्धा रखते हैं उन देवालयों को, किसी को भी आप समझ लीजिए, नाम मैं नहीं ले रहा हूं किसी का, उनको उन्होंने फ्रीडम दे दिया कि तुम्हें जो करना है करो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मंदिरों को अपने कब्जे में रखा गया। 3 लाख करोड़ प्लस जो मंदिरों से धन आता है, उस धन का भी दुरुपयोग कुछ सरकारों ने पूर्व में किया है और हम नहीं, आप भी जानते इस बातों को, इन बातों को आप भी जानते हैं। इसलिए अपने सनातन के उत्थान के लिए, अपने मंदिर व्यवस्थाओं की पवित्रता बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए, गौ माता की सेवा करने के लिए और आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को सुरक्षित करने के लिए 16 तारीख को जो धर्म संसद होने जा रही है, उसमें हम सनातन बोर्ड की निर्माण की मांग, कृष्ण भूमि के मंदिर के निर्माण की मांग प्रमुखता से उठाने जा रहे हैं। और जिन्होंने जो सबसे बड़ी मांग हम रख रहेंगे, उसमें सबसे पहले सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण हो, कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हो। तीसरी अहम, जिन लोगों ने बालाजी के मंदिर में मिलावट की है प्रसाद में, उन लोगों को कठोर सजा हो, जिससे हमारे जितने लोगों का धर्म भ्रष्ट किया गया है, भविष्य में ऐसा अपराध कोई दोबारा करने का साहस न कर सके। इसके लिए उन्हें भी कठोर सजा होनी चाहिए। आज हम लखनऊ में बैठे, तो लखनऊ में बैठने के बाद अब जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हमारी कुछ संतों से चर्चा हुई। उन संतों ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी की सरकार है, अर्थात एक संत की सरकार है, तो हम ये कहेंगे कि दिल्ली में 16 तारीख को संत संसद के बाद सबसे पहले सनातन बोर्ड का निर्माण और गठन अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, श्री योगी सरकार करती है, तो ये हम सब संतों के लिए और सनातन के लिए एक अहम कदम होगा। और इसकी शुरुआत अगर यहाँ से हो, फिर हम दिल्ली में भी मोदी जी से
अमित शाह जी से मिलकर इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे और 16 तारीख को सब। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।